दोस्तों प्रणाम नमस्कार। मिडिल ईस्ट में जो जंग मची हुई है, कहा यह जा रहा है कि भाई ये महीना, ये माह ए रमजान है। माह ए रमजान में तमाम बड़े बड़े युद्ध जो है वो खत्म हो जाते हैं, दुनिया शांति की ओर चली जाती है। सो कोल्ड 57 जो इस्लामिक देश हैं, जो एक किताब में एक लंगोट में बंधे हुए हैं, उनके एक संगठन भी है OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, जिसका मुख्य काम यही है कि इस्लामिक देशों में भाईचारे को बनाए रखा जाए। लेकिन आखिरकार ये हाहाकार क्यों मचा हुआ है? एक अल्लाह, एक कुरान, फिर भी एक दूसरे के खून के प्यासे क्यों हो रहे मुसलमान? सबसे बड़ा सवाल ये है। चलिए एक तरफ तो हम मान लेते हैं कि ईरान जो है वो एक इस्लामिक कंट्री है, इस्लामिक विचारधारा को मानने वाला देश है। अमेरिका और इजराइल का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, तो उन्होंने ईरान पर हमला बोल दिया। वो नहीं समझते कि रमजान का क्या मतलब होता है, ईद का क्या मतलब होता है, कुरान का क्या प्रावधान है, किस तरीके से कुरान में शांति की बातें लिखी गई हैं, शांति के पैगाम दिए गए हैं। लेकिन हमारे पड़ोसी देशों में भी कौतूहल देखने को मिल रहा है। पड़ोसी देश जहां खाने को दाने तक नहीं है, लेकिन वो अपने आप को सुपर पावर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद कई चीजों को लेकर के लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसमें से एक तो प्रवास सबसे बड़ा मुद्दा सामने आया, यानी कि घुसपैठ, और दूसरा नशे का व्यापार। ये बताया गया पाकिस्तान सरकार की ओर से कि नशे का व्यापार अफगानिस्तान के माध्यम से पाकिस्तान में हो रहा है, और जिससे पाकिस्तानी युवा जो हैं वो नशे की गर्त में जा रहे हैं। तो पाकिस्तान की सरकार के बस की बात ये नहीं है कि नशा जो बेच रहा है, जो इन्फिल्ट्रेट करके वहां पर पहुंचा रहा है, उसके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई की जाए, बल्कि उन्होंने मिसाइल जो है, मिसाइल दाग दी है अफगानिस्तान के उन रिहायशी इलाकों में, उन अस्पतालों पर जहां पर मरीजों का इलाज चल रहा है, जहां पर लोग अपनी मौत और जिंदगी के बीच की जंग को लड़ रहे। ऐसी खबर आई अफगानिस्तान के शहर काबुल से, जहां पाकिस्तान ने एक हॉस्पिटल पर मिसाइल अटैक कर दिया। 400 के करीब लोगों की वहां पर हलाक हो जाने की खबर सामने आई, मौत हो जाती है उस मिसाइल अटैक में। और फिर ये कहा जा रहा है कि हम तो शांति का पैगाम दे रहे हैं। माह रमजान में बड़ी बड़ी जंगी शांत हो जाती है, लेकिन ये इस्लामिक कंट्रीज, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, आखिरकार इस तरीके से अफगानिस्तान के लोगों के खून का प्यासा क्यों हो रहा है? कहां गया OIC का वो एक लंगोट? कहां गई वो एक कुरान में बंधे होने की उनकी शपथ? एक किताब से बंधे हुए देश और एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं। दरअसल तालिबान ने भी अब पाकिस्तान को कड़ा संदेश दे दिया है। तालिबान की तरफ से कहा गया कि हम शांति से अपना देश चला रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान में आगामी वक्त में जल्द ही तख्तापलट हो सकता है। दरअसल ये चर्चाएं लगातार चल रही हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पाकिस्तान के जो घरेलू सियासी मामले हैं, जो मसले हैं, उन घरेलू सियासी मसलों में अफगानिस्तान की एंट्री से, यानी कि अफगानिस्तान के दखल से वहां की सरकार जो है वो परेशान है। अफगानिस्तान की सरकार जो है उसके खिलाफ जहर उगल रही है, अपने लोगों में जहर फैला रही है। क्योंकि पाकिस्तान का वो पश्चिमी हिस्सा जो कि अफगानिस्तान से साझा करता है पाकिस्तान, वो पश्चिमी हिस्सा, उस पश्चिमी हिस्से की जो संस्कृति है, जो मान्यताएं हैं, वो लगभग पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लोगों की एक जैसी नजर आती हैं उस इलाके में। तो आखिरकार क्या तख्तापलट के डर से बौखलाया हुआ शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर
इस तरीके की हरकतें कर रहा है। दरअसल अफगानिस्तान को डेवलप करने में भारत का बड़ी मात्रा में पैसा अफगानिस्तान में निवेश किया गया है, तो भारत के इन्वेस्टमेंट पर भी अफगानिस्तान में खतरा है पाकिस्तान के इस तरीके के अटैक से। लेकिन वो इस्लामिक कॉरपोरेशन जो 57 इस्लामिक देशों को एक साथ एकजुट रहने के संकेत के साथ आगे बढ़ता है, उस संकल्प के साथ आगे बढ़ता है, चुप्पी साधे हुए है, कोई बात नहीं कर रहा है। एक तरफ जहां ईरान पर बमबारी हो रही है धनाधन इजराइल और अमेरिका की ओर से, और दूसरी ओर ईरान जो है वो अपने सीमावर्ती अपने क्षेत्र से लगते हुए जो इस्लामिक देश है उन पर धनाधन मिसाइलें दाग रहा है। लेकिन 57 मुस्लिम देशों का एक साथ एक गुत्थी में जुटे होना, उसका तंबू उखड़ गया है। इजराइल ने वो तंबू उखाड़ दिया है, अमेरिका की सैन्य शक्ति ने वो तंबू को उखाड़ दिया है। वो हवा था, वो हवा में उड़ चुका है कि दुनिया में कहीं भी कुछ होगा मुसलमानों के खिलाफ तो ये 57 मुस्लिम देश इकट्ठे खड़े होंगे। वो तंबू उखड़ चुका है, उसकी कोई बिना नहीं है, कोई उसका आधार नहीं है। लेकिन जिस तरीके की परिस्थितियां पाकिस्तान में वर्तमान में देखने को मिल रही हैं वो किसी से छुपी हुई नहीं है। पाकिस्तान सीधे सीधे बॉर्डर शेयर करता है ईरान के साथ में, लेकिन पाकिस्तान में घोर जो गैस संपदा है उसका संकट, पेट्रोलियम का संकट, यानी कि जो रिसोर्सेज हैं, जो ईंधन है, उन संसाधनों का घोर संकट वहां पर देखने को मिल रहा है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन जैसे संगठनों को भारत में राम मंदिर क्यों बन रहा है इसकी चिंता है, भारत के कश्मीर में क्या कुछ हो रहा है इसकी चिंता है। लेकिन किसी देश में मिसाइल अटैक करके 400 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, इस पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन यानी कि उन 57 सो कॉल्ड मुस्लिम देशों की चुप्पी रहती। एक तरफ तमाम वो खाड़ी के देश जो इस वक्त युद्ध के मुहाने से जूझ रहे हैं, जो मिसाइल अटैक से जूझ रहे हैं, जो इस जंग की स्थिति में हैं, वो सीधे कहते हुए नजर आ रहे हैं ईरान के साथ नहीं है वो देश। उनका कहना है ट्रंपम शरणम गच्छामी, नेतन्याहू शरणम गच्छामी, यानी कि वो उनकी शरण में। लेकिन पाकिस्तान अफगानिस्तान पर निशाना साधकर यह दिखाने का प्रयास कर रहा है कि वो एक महान सुपर पावर कंट्री है। लेकिन ये सब चीजें पाकिस्तान से जो रिपोर्ट्स सामने आ रही है वो शहबाज शरीफ की कुर्सी को बचाने को लेकर हो रही कोशिशें ये हो रही हैं, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज जैसे नेताओं की ओर से, कि किसी भी तरीके से आसिम मुनीर के पिट्ठू बनकर के, क्योंकि वहां तो सर्वे सर्वा जो आसिम मुनीर जो जनरल होता है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उसी के हाथ में सब कुछ होता है, तो सेना के पीछे छुपकर शहबाज शरीफ अपना कार्यकाल पूरा करने की कोशिशों में जुटे हुए। देखना दिलचस्प होगा कि तालिबान ने जो कहा है कि हम अपने लोगों की जान की कीमत वसूलेंगे नहीं, तब तक शांत नहीं बैठेंगे, तो क्या तालिबान की ओर से अब अफगानिस्तान में जो हमला किया गया है वहां की सरकार की ओर से अब पाकिस्तान को किस तरीके से सबक सिखाया जाता है। इस खास रिपोर्ट पर आपका क्या कुछ कहना है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9।